नमस्ते इंडिया। तो आज मैं आपको बोया M1 Pro का रिव्यू करके बताऊंगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, नॉइज रिडक्शन कैसा, सब बताऊंगा। इससे पहले तो मैं बोया M1 यूज़ करता था, लेकिन मैंने अब बोया M1 Pro मंगा लिया है। बोया M1 भी काफ़ी अच्छा था ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, यूट्यूब की वीडियोस के लिए। आधे से ज़्यादा यूट्यूबर्स जो हैं वो बोया का ही माइक यूज़ करते हैं, कॉलर माइक। लेकिन बोया M1 Pro में कुछ खास बात है, इसलिए मैंने बोया M1 Pro मंगाया है। खास बात यह है कि इस रूम में एसी नहीं है, तो मुझे पंखा चलाना ही पड़ेगा। तो उस पंखे की आवाज़ को नॉइज रिडक्शन करने के लिए, जो बैकग्राउंड नॉइज रहेगी उसको कम करने के लिए मैंने बोया M1 Pro मंगाया है। इसकी यही खास बात है कि इसमें एक -10 dB का नॉइज रिडक्शन वाला बटन दिया हुआ है, जो कि बैकग्राउंड नॉइज को काफ़ी कम कर देता है। तो अगर आपके रूम में एसी नहीं है या फिर आप ब्लॉगिंग करते हैं बाहर, पंखा चलता है, कूलर चलता है, तो उसकी जो वॉइस रहती है, जो नॉइज रहती है पीछे से बजिंग की, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। चलिए मैं इसको खोल के बताता हूँ कि इसमें क्या क्या आया है। ये मैंने 2 दिन पहले मंगाया था, लेकिन अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। तो ये तो बैग है, मैनुअल, और ये सब है। इसको किनारे कर देता हूँ। तो देखते हैं इस बैग में क्या है। तो ये है मेन माइक। इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, लेंथ बढ़िया है। और इसको पास से देखेंगे तो इसमें -dB वाला बटन यहाँ पे एक दिया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो। इसको ऊपर कर सकते हैं और नीचे कर सकते हैं। और साथ में कैमरा और स्मार्टफोन, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी बटन, अगर कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी बटन है। कैमरा के वक्त कैमरा मोड और स्मार्टफोन के वक्त स्मार्टफोन मोड यूज़ करके चलाते हैं। और इसमें तो पता नहीं क्या है, इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ये विंड फोम हो गई, इससे जो विंड की आवाज़ रहती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है फोम से। ये कनेक्ट है ताकि आप जब स्मार्टफोन में इसको कनेक्ट करके लगा सकते हैं इस माइक को। ये क्लिप दिया ताकि आप माइक को यहाँ पे क्लिप करके लगा सकें। इसमें सेल्स भी होने चाहिए। देखते हैं इसमें सेल्स लगे हुए हैं ऑलरेडी या दिए नहीं है, देखते हैं क्या सीन है। तो सेल्स ऑलरेडी लगे हुए, मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं मोबाइल की है, वो इसमें कोई माइक वगैरह नहीं लगा हुआ है। मेरा पुराना बोया का M1 माइक खो गया है, तभी मैंने ये माइक मंगाया है। अब मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ और इसके बाद जब आवाज़ सुनेंगे वो इस माइक की होगी। सबसे पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ मोबाइल से इसको। तो फ्रेंड्स, मैंने माइक कनेक्ट कर दिया है। -10 dB वाला नॉइज रिडक्शन वो ऑफ है। अभी स्मार्टफोन मोड पे लगा हुआ है। आपको जब स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग करनी हो तो स्मार्टफोन मोड नॉर्मल जो ऑफ रहता है वो वही रहता है। और अगर आपको कैमरे में रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको कैमरा मोड पे लगाना होगा और इस कनेक्टर का यूज़ करना होगा। अब मैं आपको इसकी वॉइस क्लैरिटी और बैकग्राउंड नॉइज का जो रिडक्शन है वो किस हद तक है या क्या क्लैरिटी वो सुनाता हूँ। अभी जो आपको आवाज़ सुन रही है ये बिना इस विंड फोम के है। अब मैं आपको विंड फोम लगा के भी बता देता हूँ कि क्या क्लैरिटी रहती है साउंड की। तो मैंने लगा दिया। अब जब आवाज़ सुन रहे हैं वो इस विंड फोम के बाद जो क्लैरिटी है वो सुन रहे हैं जैसी भी है। और मैं आपको थोड़ा सा शांत होकर भी बता देता हूँ। तो ये ऐसी आवाज़ आती है। अब इसका जो स्पेशल फीचर है मैं आपको वो ऑन करके दिखाता हूँ कि जो बैकग्राउंड नॉइज है वो किस हद तक रिड्यूस होती है। ये मैंने ऑन कर दिया है। तो अब जब आवाज़ सुन रहे हैं वो बैकग्राउंड नॉइज कम होने के बाद है। तो अभी तक इस रूम में पंखा नहीं ऑन था, एसी तो है ही नहीं इस रूम में, तो पंखा भी नहीं ऑन था। अब मैं आपको पंखा ऑन करके बताता हूँ कि पंखा जब चलता है, खासकर कि जब एसी नहीं है तो पंखा चलता है, कूलर चलता है, उसकी जो बैकग्राउंड नॉइज होती है, फिर जब आप बाहर जाते हैं तो वो व्लॉगिंग करते वक्त तो उसकी भी काफ़ी बैकग्राउंड नॉइज होती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये खास बोया M1 Pro सबसे सही रहेगा।
तो अब मैं आपको पंखा चालू करके बताता हूँ कि क्या आवाज़ है। अब मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है अपने रूम का। अब जो आपको नॉइज़ आएगी वो फ़ैन के साथ आएगी, और माइक लगा हुआ है, नॉइज़ रिडक्शन फीचर जो है वो ऑफ है। तो आप अपने आप पंखे की जो नॉइज़ है उसको महसूस कर सकते हैं या सुन सकते हैं। तो अब मैं इस नॉइज़ रिडक्शन फीचर को ऑन करता हूँ और शायद कुछ हद तक नॉइज़ जो है वो बैकग्राउंड नॉइज़ वो कम हो जाए। मैंने ऑन कर दिया है। अब जब आवाज़ सुन रहे हैं वो इसका जो प्रो फीचर है उसके साथ सुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसका क्या खास फीचर है। इसकी वॉइस क्लैरिटी जो वो भी आपको समझ में आ गई होगी नॉइज़ रिडक्शन फीचर के साथ, और उसके बिना विंड फोम तो लगा ही है, वो M1 में भी लगा रहता है। तो फ्रेंड्स, इस नॉइज़ रिडक्शन फीचर के साथ साथ जो इसमें खास बात वो ये है कि जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, खासकर जिसकी मान लीजिए सिंगिंग ही कर रहे हैं, तो हम कैसा गा रहे हैं या कैसी आवाज़ आ रही है उसको सुनने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल फीचर दिया हुआ है। यहाँ पे एक आप जैसे कि ईयरफोन है या हेडफोन है, उसके लिए जैक या उसका सॉकेट दिया हुआ है। आप यहाँ पे जो जैक पिन होती है वो लगाइए और हेडफोन लगाइए और बढ़िया से सुनिए कि आप कैसा बोल रहे हैं या कैसा गा रहे हैं, आपको बराबर सुनाई देगा। तो आपको समझ में आता रहेगा। ये दो खास फीचर हैं इसके, एक तो नॉइज रिडक्शन वाला और दूसरा यहाँ पे जैक दिया हुआ जो कि बोया M1 में नहीं दिया हुआ था। बोया M1 का भी लिंक दे दूंगा। अगर आपका बजट 700 के आसपास तक का है तो आप M1 ले सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा है, 1000-1500 के आसपास है, बल्कि ये 1200-1300 का ही है, तो आप बोया M1 प्रो ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो देखी एडिट करते वक्त और ऑडियो क्वालिटी भी सुनी। तो मेरे ख्याल से तो ऑडियो क्वालिटी जो प्रो वर्जन है जिस हिसाब से बताया गया है, तो प्रो वाली कुछ ऐसी खासियत उसमें है नहीं। जो बोया M1 था वही ऑडियो क्वालिटी है, और जो दो प्रो फीचर हैं, एक तो -10 dB वाला, उससे कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है। लेकिन जो दूसरा फीचर है जिसमें आप हेडसेट कनेक्ट कर सकते हैं, ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं, तो उस फीचर की वजह से आप ये माइक ले सकते हैं। अदरवाइज 600-700 रुपये एक्स्ट्रा डाल के, जिसमें आपको ऑडियो क्लैरिटी ज़्यादा बेहतर नहीं मिल रही है। सिर्फ एक फीचर जो बेहतर मिल रहा है वो ये है कि हेडफोन कनेक्ट करके आप अपनी आवाज़ साथ में सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग के वक्त। तो अगर इसलिए आपको ये माइक्रोफोन लेना है तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज मैं तो कहूँगा बोया M1 ही ले लीजिए। बाकी आपको जैसा सही लगा, आपने ऑडियो क्वालिटी सुनी है तो अपने हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हैं। मेरा रिव्यू तो यही है कि 600-700 रुपये एक्स्ट्रा डाल के प्रो लेने की ज़रूरत नहीं है, M1 ही ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।